Okay, hi everyone. Good evening once again. So what we'll try to cover in this in this portion, the today's lecture, is we'll try to find electric field because of due to infinitely long charge. Actually, हम लोग previous class में देख भी रहे थे, but we just started. We couldn't finish it, right? And we will try to figure out electric field due to infinite sheet. एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट हम लोग पहले भी कर चुके हैं. इनफैक्ट ये वाला भी एक्सप्रेशन जो डेरिवेशन है इनफाइनाइट चार्ज की वजह से सम पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं. सो बोथ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन, बट गॉस लॉ अप्लाई करके विल सी काफी इजी डेरिवेशन होता है. इफ यू रिमेंबर इसका डेरिवेशन क्या था, हम लोगों ने काफी उसमें मेहनत लगी थी, इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ा काफी फाइट हुआ था, राइट? बट दैट वोंट बी द केस व्हेन वी अप्लाई गॉस लॉ. एंड one more interesting thing in this derivation is that you have two different types of surface. I mean, एक surface जो आपका जो सिलेंडर आपने गॉसियन surface लिया, उसका जो टॉप पार्ट है दैट इज फ्लैट है ना, मतलब सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट विल बी ऑब्वियसली फ्लैट एंड एक कर्व्ड पार्ट है आपका, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस. एंड सिमिलरली दिस इज द फर्स्ट केस वेयर वी आर यूजिंग सिलेंडर एज ए गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें सिलेंडर में यहाँ पे सिमेट्री मिल रही है बिकॉज ऑफ दैट इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज में हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. एंड सिमिलरली विल ट्राई टू डिराइव फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट. And that is very important because based on that you have one complete unit of electrostatics which is called conductors, ठीक है, that too we will study. So and based on that concept of conductor you get to study the second chapter which is capacitor, right? So everything is kind of connected, and these are like interesting results where you are using cylinder as a Gaussian surface. So let's begin and complete this derivation, ठीक है. सो ये गॉसियन सरफेस हम लोगों ने कल बना लिया था, इसमें कोई दिक्कत तो था नहीं किसी को. और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैंने आपको बताया कि ऐसे जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है आपका ये, इससे 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा होगा, लेकिन परपेंडिकुलर है ना, ये जो आपका इनफाइनाइटली चार्ज रॉड या फिर वायर है, इसके परपेंडिकुलर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा, ठीक है. रैंडमली इधर उधर टेढ़ा किसी भी डायरेक्शन में आपको लेकर नहीं जाना है, ठीक है. एंड विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड टोटल फ्लक्स. तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स और यू कैन से नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? है ना, बिगिनिंग से ही करते आ रहे हैं हम लोग. सो आई हैव रिटन चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. द क्वेश्चन इज चार्ज इनक्लोज में हमें कितना सा चार्ज है जो सिलेंडर के अंदर है. तो सिलेंडर के अंदर आप नोटिस करोगे ओनली h लेंथ का जो चार्ज है वो आपको सिलेंडर के अंदर मिल रहा है, ठीक है. एंड पर यूनिट लेंथ जो चार्ज वायर पे है दैट वी आर कॉलिंग एज लैम्डा. तो अगर h लेंथ का मैं वायर ले रहा हूं तो हमारे पास जो चार्ज हो जाएगा दैट विल बिकम लैम्डा टाइम्स h, ठीक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना. इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं. अब फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है ना, 3 अलग अलग तरह का सरफेस है, ठीक है. एक सरफेस तो हो गया आपका ये बॉटम का फ्लैट सरफेस, एक हो गया आपका कर्व सरफेस, और एक हो गया टॉप का फ्लैट सरफेस. हम लोग सिलेंडर की बात करें, गॉसियन सिलेंडर. दिस इज योर गॉसियन, कैपिटल G, गॉसियन सरफेस, है ना, या फिर सिलेंडर बोल सकते हैं, ठीक है. तो बेसिकली फ्लक्स में हमें क्या करना है, हमें फ्लक्स में बॉटम पार्ट एंड फ्लक्स में हमें टॉप पार्ट, मतलब ये दोनों पार्ट जो फ्लैट है, एंड हमें फ्लक्स में कर्व पार्ट, ऑल 3 फ्लक्स ऐड कर रहे हैं. स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कर लेंगे क्योंकि तीनों अलग अलग तरह के नेचर के हैं, तो हम लोग तीनों का अलग अलग फाइंड कर लेंगे एंड ऐड करके इट शुड कम आउट टू बी लैम्डा h बाय एप्सिलॉन नॉट. बट इसमें आप एक चीज इंटरेस्टिंग नोट करोगे कि जो आपका टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखो तो टॉप पार्ट का जो आपका सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है वो सरफेस के पैरेलल निकल रहा है, कोई भी सरफेस को क्रॉस करके नहीं जा रहा है, ठीक है. इनफैक्ट जो टॉप व्यू में अगर कोई देख रहा होगा, मान लो अगर कोई यहाँ पर आंख रखता है, ठीक है, और वो वहां से ऑब्जर्व करता है तो उसको ऐसे दिखेगा, आपको पॉजिटिव चार्ज तो दिखेगा नहीं, वो तो क्या है, आपको लाइन जो है आपको एक पॉइंट जैसा दिखेगा. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है आपकी इस तरह से बाहर निकलते हुए दिखेगी, ठीक है. एंड आपका जो टॉप पार्ट है दैट विल लुक लाइक अ सर्कल, ठीक है. सो सब सरफेस से पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है. नीचे भी आप देखोगे तो जैसे अगर मैं नीचे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं, जैसे यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस तरह से पैरेलल जा रही है, जो नीचे का सरफेस है उसके पैरेलल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, विच मीन्स
फ्लक्स जो है आपको बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट से तो मिलेगा ही, क्योंकि फ्लक्स तो तभी मिलता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या सरफेस को क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ तो फ्लक्स आपको मिला नहीं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मैं अगर टॉप पार्ट की बात करूं तो टॉप पार्ट में जो मेरा एरिया वेक्टर है, मान लो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने टुकड़ा टॉप सरफेस का लिया, तो जो मेरा एरिया वेक्टर है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। दिस इज माई डी ए वेक्टर, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो इस तरह से जा रहे हैं। इनके बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्रीज का एंगल है, ठीक है। सो इन शॉर्ट आपको फ्लक्स नहीं मिलेगा, टॉप पार्ट से फ्लक्स नहीं मिलने वाला है, बॉटम पार्ट से फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ये 0 + 0 हो गया, ठीक है। सो सिर्फ बच गया एक कर्व पार्ट। अब कर्व पार्ट में आप ध्यान से देना, सिलेंडर का कोई भी पॉइंट जो वायर है हमारा उससे इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहां पर अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू से पॉइंट ए बोला, यहाँ पे अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा तो वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बी पर भी आना चाहिए, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सी पर भी आना चाहिए, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डी पर भी आना चाहिए। बेसिकली सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट के लिए आपका इनफाइनाइट चार्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल उस हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर से सेम है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज इनफाइनाइटली चार्ज वायर है, तो कहीं पर भी आप खड़े रहोगे, आप डी पे खड़े होकर देखोगे आपको ऊपर इन्फिनिटी तक जाता हुआ दिखेगा पॉजिटिव चार्ज, नीचे भी इन्फिनिटी तक जाता हुआ दिखेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, दैट इज द एसेंस ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। देखो ये तो क्या है, फेंकने वाली चीज है, बट बेसिकली क्या है कि अगर काफी लंबा वायर हो, 1 किलोमीटर भी लंबा वायर है, या फिर 100 मीटर लंबा वायर, या फिर इवन 1 मीटर लंबा वायर है, और आप वायर के 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे जाके आप चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई मीन रेडियस पे अपने एक सर्कल बनाया, सिलेंडर बनाया बीच में कहीं पर, तो आप कहीं पे भी रहोगे ना तो आपको ऑलमोस्ट हाफ मीटर वायर ऊपर दिखेगा, ऑलमोस्ट हाफ मीटर वायर नीचे दिखेगा। सो अप्रोक्सीमेटली आपका रिजल्ट जो है सेम आना चाहिए, इलेक्ट्रिक वैल्यू सेम आना चाहिए, बट ऑब्वियसली इनफाइनाइट वायर है तो 100% सेम आएगा, मैं तो अप्रोक्सीमेशन की बात करूं। So electric field at any point on cylindrical curved surface, point to be noted, curved surface, it should be same. So maybe I will write somewhere here, electric field at A, electric field at B. Obviously magnitude की बात करें, डायरेक्शन तो मैंने एरो बना के वहां पर दिखाई दिया। Electric field at B should be equal to electric field at C should be electric field equal to D and so on so forth, ठीक है। So आप लिखोगे इंटीग्रेशन, हमें तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कर्व सरफेस पे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आपको क्या लिखना है, ई डॉट डी ए, ये तो हमेशा लिखते हैं, तो पहले तो ई डॉट डी ए लिख देते हैं, ये कर्व सरफेस के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आई विल जस्ट राइट कर्व सरफेस, ठीक है। सो इक्वल्स टू क्या, लैम्डा एच ओवर एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैंने क्या बताया आपको कि आप नोटिस करो, जैसे मैं यहाँ पर ए पर मैं एक छोटा सा, या फिर यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैंने टुकड़ा कर्व सरफेस मैंने एक टुकड़ा लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपका वही आएगा जिस डायरेक्शन में आपका एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पर है, ठीक है। आई एम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड आई एम राइटिंग इट एज ई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, सो विच मींस वी कैन कंफर्टेबली राइट ई डी ए cos 0 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू, ये कर्व के लिए कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है, लैम्डा एच ओवर एप्सिलॉन नॉट है ना। अब क्या ई को आप बाहर कर सकते हैं, cos 0 डिग्री 1 हो जाता है। इंटीग्रेशन डीए का मतलब क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस, ओनली कर्व्ड सरफेस का छोटा 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 एरिया सारा ऐड करना है आपको, ठीक है, विच मींस आपको वैल्यू मिल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस का मैं बात करूं तो कर्व्ड सरफेस का आपका मान लो रेडियस सिलेंडर का मैंने आर लिखा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस आर है, सो वी आर गोइंग टू राइट 2 पाई आर इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना, ये आपका कर्व सरफेस का एरिया होगा। अब यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो चीजें कैंसिल हो रही है, एच कैंसिल हो रहा है, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आप लिख पाओगे लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये जो डेरिवेशन है काफी इजी था, क्योंकि इसमें एक्चुअली मैंने लिखा बहुत कुछ है, बट हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, कुछ इंटीग्रेट नहीं किया, कुछ हेवी एक्सप्रेशंस या डिजाइन या फिर सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब लिटरली कुछ नहीं किया, बस डायग्राम बनाया, विजुअलाइज किया, और फिर काइंड ऑफ एक दो स्टेप में आपने आंसर ही लिख दिया। अब यही डेरिवेशन हम लोगों ने किया था इससे पहले, वी यूज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, एंड उसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन का अप्रोच लगा के काफी बड़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काफी बड़ा सा हम लोगों ने इंटीग्रेशन करके फाइंड किया था, ठीक है। सो ऑब्वियसली फॉर्मूला तो वही है जो पहले था, बट ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला तो बाय डिफॉल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एंड ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है कि सिलिंड्रिकल सरफेस बनाकर हम लोग गॉस लॉ यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं और कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको नोट करो सब लोग। मैं कहीं पर एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ।
इलेक्ट्रिक फील्ड सर टेस्ट में गॉस लॉ भी आने वाला है। टेस्ट का सिलेबस मैंने पहले ही बता दिया था। टेस्ट का एक पीडीएफ मिला था ना आपको, पीडीएफ में लिखा था क्लियर है। सर इसमें सरफेस इंटीग्रेशन का साइन नहीं है। देखो फॉर्मेलिटी वाली चीज़ों की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत +2 लेवल पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उस सिंबल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इफ यू वांट यू कैन राइट इट, ये गोला आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मे बी मैं ऐड कर देता हूँ, आपने बोला था ये गोला यहाँ पर लगा दो आप, ठीक है। बट इसका कुछ सिग्निफिकेंस जो है +2 लेवल पे हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों को मतलब बहुत बेसिक लेवल पे आप एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं, ठीक। हायर लेवल पे आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर कर्ल डाइवर्जेंस बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, मैट्रिक्स वगैरह का यूज होता है बहुत। वहां पर फिर हम लोग काफी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं कि क्या सिंबल साइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, नोट कर लिए, चैट पे रिप्लाई कर दो ना अगर नोट कर लिए। ऑब्वियसली एक ड्रॉबैक है इस डेरिवेशन का ना, ये डेरिवेशन जो आपने किया है ये आपके काम आ रहा है, तभी काम आ रहा है जब सिग्निफिकेंट, मतलब आई वोंट से इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए वायर है ना, बट फिर भी काफी लंबा होना चाहिए कंपेयर टू जिस पॉइंट ए बी सी डी जो है आपका, जिस डिस्टेंस पे है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं, उसके कंपैरिजन में आपका लेंथ काफी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मे बी 100 टाइम्स, जितना बड़ा लेंगे उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। बट हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था, वो क्या था, वो उसमें हम लोगों ने बहुत मल्टीपल केसेस कंबाइन, मतलब काफी जनरल डेरिवेशन था वो, है ना। दैट वाज नॉट फॉर इनफाइनाइटली लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का ही वायर होगा तभी ये रिजल्ट आएगा, राइट। ये तो स्पेशल केस में उसमें उसमें से ये जो हम लोगों ने डिराइव किया, ये दिस वाज बेसिकली वन स्पेशल केस ऑफ दैट डेरिवेशन, राइट। बट ठीक है, सारी चीजों की अपनी अपनी ब्यूटी होती है। चैट पे रिप्लाई करो तो बच्चों नोट कर लिए, बढ़ेंगे आगे फिर हम लोग। और इस डेरिवेशन में आपने ये भी नोटिस किया होगा ना, आपके सिलेंडर के हाइट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप सिलेंडर बड़ा लें, सिलेंडर छोटा लें, कम हाइट का लें, जब बड़े हाइट का लें, उससे डेरिवेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ फर्क इस चीज से पड़ रहा है कि आप इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है, वायर से आप कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग एवरीवन, हाँ बोलो। हो गया सर। ठीक है, awesome। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
So next we are going to find electric field infinitely charged शीट। ठीक है, इसका हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया था ना। क्या रिजल्ट था, किसी को याद आ रहा है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है? एनीवन? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट था, राइट? ओके। तो इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, मतलब आपका ये शीट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हम लोग साइड व्यू से देख रहे हैं, तो शीट आपको साइड व्यू से क्या दिखेगा, एक लाइन जैसा दिखेगा, राइट? सो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लाइन बनाया मैंने, विच मीन्स हर एक पॉइंट पे शीट के आप 1 सेंटीमीटर क्लोज है या फिर 10 सेंटीमीटर क्लोज है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा दैट विल बी सी। ऑब्वियसली उस चीज को वैलिड होने के लिए शीट आपका इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए, आई मीन इनफाइनाइट लेंथ ब्रेथ उस तरह का होना चाहिए। बट इन रियल केस सिनेरियो अगर काफी बड़ा शीट है, जैसे मान लो 1000 थोड़ा ज्यादा बोल दूंगा, ठीक है, सो मे बी अगर 1 मीटर स्क्वायर का शीट है और हम लोग शीट के 1 मिलीमीटर शीट के मिडिल के आसपास 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो आप अप्रॉक्सीमेटली यू कैन अज्यूम सेफली कि हाँ चलो हमारा रिजल्ट ठीक आएगा। बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग बिकॉज इन आवर केस इन ऑल द क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे जिसमें यू डोंट हैव टू कंसीडर दिस थिंग्स, ठीक है। बट ठीक है, इस व्यू में हमें फील नहीं आएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, शीट बना लेते हैं। साइड में एक शीट बना लिया मैंने इस तरह से 3D स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सॉर्ट ऑफ शीट बना लिया मैंने, ठीक है। और ये क्या है, ये पीछे है, तो मैं इसको डॉटेड लाइन बना दे रहा हूँ। तो ऐसे इमेजिन करना है आपको, सॉलिड लाइन आपका स्क्रीन के बाहर आ रहा है, डॉटेड वाला पीछे जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो गॉसन सरफेस हम लोग बनाएंगे, और मे बी लेट मी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फर्स्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आपका इस तरह से, पहले गॉसन सरफेस बना लो, क्राउडेड हो जाएगा, ठीक है। सो गॉसन सरफेस आपको एक सिलेंडर लेना है और उस सिलेंडर को क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है, हाफ अंदर पेनिट्रेट करके रख देना है उसको। तो आपको मतलब एक्चुअली क्या होगा, आपको ऐसे दिखेगा, वो आधा सिलेंडर आपको लेफ्ट में दिखेगा इस तरह से और आधा सिलेंडर आपको राइट में दिखेगा, ठीक है। बट हम लोग ऐसे टिल्टेड व्यू में अगर देखेंगे तो फिर हमें चीजें ऐसे दिखेगी, लाइक ये मैं डॉटेड पार्ट बना दे रहा हूँ सो दैट वी अंडरस्टैंड कि सिलेंडर यहाँ पे कट करके आपने डाला है, आई मीन इमेजिनरी सिलेंडर है दिस इज, यू हैव टू इमेजिन। आपने एक्चुअली कुछ कट नहीं किया, आपने कुछ भी रिमूव नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट योर इमेजिनेशन, ठीक है। तो आपका सिलेंडर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपका सिलेंडर हो गया ना। ऑब्वियसली ये इमेजिनरी है सब कुछ, ठीक है। और उसी तरह से क्या होगा, पीछे जाएगा। सो मेरे पीछे जो शीट के पीछे है दैट आई कैन नॉट सी, सो मैं डॉटेड लाइन यूज कर रहा हूँ, बट इवेंचुअली ये बाहर तो इधर निकलेगा ही एंड इस तरह से दिखेगा आपको, राइट, ठीक है। तो इस तरह से, यानी इसका अगर साइड व्यू देख रहे हैं तो राइट साइड जैसा डिजाइन दिखेगा, थोड़ा टेढ़ा होकर आप देखेंगे किसी पर्टिकुलर एंगल पे तो आपको इस तरह से डिजाइन दिखेगा। लाइक आई सेड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपको शो करना है वो शीट के परपेंडिकुलर बनाना है। तो यहाँ पे आपका आप नोटिस करेंगे आपका जो सिलेंडर है वो भी सिलेंडर का जो लेंथ है वो शीट के परपेंडिकुलर ही बेसिकली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे मिलेंगी, यानी अगर मान लो इस पॉइंट से निकलता हुआ दिखा रहा हूं मैं, तो सिलेंडर के सरफेस के क्या होगा, ऐसे पैरेलल जा रहा होगा, ठीक है। Obviously I can draw multiple lines but you got the picture, ठीक है। अब इससे ज्यादा बनाएंगे बहुत कचरा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, अच्छा लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ही लेते हैं ना। लेफ्ट साइड में क्या होगा, सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिखाना है, तो मे बी कुछ इस तरह से, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई गॉस लॉ एंड सी क्या लिखना है हमें। तो गॉस लॉ में आप लिखोगे कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आना चाहिए थ्रू सिलेंडर, सिलेंडर आपका क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड डिजाइन है, ठीक है। सो नेट फ्लक्स और मे बी टोटल फ्लक्स शुड बी चार्ज इनक्लोज्ड, जितना भी चार्ज आपने अंदर रखा है चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। अब क्योंकि ये शीट लिया हम लोगों ने, तो उसका कुछ पर मतलब इस शीट का मान लो आपने एक स्क्वायर यूनिट छोटा सा एक पीस कट कर लिया, उसमें आप टोटल चार्ज देख लो, उसी को हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा वी आर गोइंग टू यूज सिग्मा, तो सिग्मा इज बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, ये टर्म हम लोग पहले भी झेल चुके हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है वो हम लोगों ने सिग्मा अज्यूम कर लिया। तो आप नोटिस करोगे सिलेंडर के अंदर जो पोर्शन है शीट का, वो सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो शीट का सिलेंडर के अंदर काउंट होगा, सिर्फ ये पोर्शन, वो छोटा सा जो सर्कुलर पार्ट इमेजिनरी आपने कटिंग किया है, बस उतना सा शीट जो आपका सिलेंडर के अंदर है, क्योंकि बाकी जो शीट है वो सिलेंडर के बाहर है। ठीक है, इफ दैट इज द केस देन राइट साइड में वी नीड टू राइट चार्ज। तो चार्ज कैसे लिखेंगे, आप देख लो इस सिलेंडर का आई मीन एरिया क्या है, ये एरिया जैसे मैं ए बोल दे रहा हूँ, या फिर अगर रेडियस के टर्म्स में लिखना है पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर सिलेंडर का रेडियस आ रहा है तो, बट फिलहाल वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। तो जैसे एरिया मैंने ए बोल दिया, मतलब जो साइड्स के जो वो है ना पार्ट, उसका जो एरिया है दोनों साइड का फिर सेम ही होगा, सिलेंडर यूनिफॉर्म सिलेंडर कंसीडर किया हम लोगों ने। तो चार्ज पर यूनिट एरिया विच इज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो ये आपका टोटल चार्ज मिल गया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सही लिखा हम लोगों ने। अब उसके बाद आप नोटिस करो हमारे पास यहाँ पे जो सरफेस है वो तीन सरफेस हमारे पास। ठीक है, क्या क्या तीन सरफेस है, एक सरफेस हो गया आपका सरफेस नंबर 1 राइट साइड में जो फ्लैट डिजाइन, सरफेस नंबर 1। ये हो गया आपका सरफेस नंबर 2 जो सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट है, एंड ये हो गया आपका सरफेस नंबर 3 जो सिलेंडर का फ्लैट पार्ट है। पिछले केस में क्या हुआ था, फ्लैट पार्ट के थ्रू फ्लक्स हमें मिला ही नहीं, लेकिन इस बार आप नोटिस करोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो फ्लैट पार्ट को कट करते हुए ऐसे परपेंडिकुलर से चीरते हुए बाहर निकलेगी, लेकिन जो कर्व्ड पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड पार्ट सरफेस के पैरेलल ही है चारों तरफ से, कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा है कर्व्ड पार्ट को, लेकिन ये फ्लैट पार्ट को क्रॉस करके इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर निकलता है ना। इफ दैट इज द केस देन फ्लक्स थ्रू पार्ट 1, फ्लक्स थ्रू पार्ट 2, फ्लक्स थ्रू पार्ट 3, तीनों ऐड करके सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट लिखना था मैं, बट उसमें पार्ट 2 का फ्लक्स हमें मिलेगा ही, तो आप उसको भूल जाओ। ठीक है, दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं है। पार्ट 1 का जो फ्लक्स मिलेगा दैट विल बी सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो यहाँ पर है ना, जैसे मान लो अगर मैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे कट करता हूँ तो इसका एरिया वेक्टर क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में डी ए वेक्टर लिख रहा हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वो भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों ऑब्वियसली एरिया वेक्टर नॉट एरिया, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है, विच मींस एरिया को क्रॉस करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, इनफैक्ट परपेंडिकुलर चीरते हुए बाहर निकल रहा है। इफ दैट इज द केस देन फ्लक्स आप सिंपली E इंटू ए लिख सकते हो, एरिया क्या है A, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, दोनों क्या है पैरेलल है, विच मींस हमें cos थीटा के टर्म्स के बारे में वी डोंट हैव टू वरी, हमें मिल जाएगा फ्लक्स का डायरेक्ट वैल्यू विच इज सिंपली E इंटू ए, दैट्स इट। सो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पार्ट विल बी E इंटू ए, फ्लक्स थ्रू सेकेंड पार्ट आया ही नहीं, फ्लक्स थ्रू थर्ड पार्ट अगेन सेम होगा। थर्ड पार्ट में क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं है ना, जैसे यहाँ पे थर्ड पार्ट में आप देखो छोटा सा एक पार्ट मान लो अपने फ्लैट सरफेस की बात करो, थर्ड पार्ट इज फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पे अगर आपने छोटा सा पीस कट किया तो एरिया वेक्टर आपको ये मिलेगा। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यू कैन क्लियरली सी सेम डायरेक्शन, व्हिच मींस हमें डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो cos थीटा के बारे में सोचना नहीं। दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली यूनिफॉर्म है, सो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, तो उस फ्लैट सरफेस के किसी भी पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सो वी कैन सिंपली राइट E इंटू ए इक्वल्स टू गया सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ से नोटिस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E का मतलब किसी भी एक साइड में, या तो आप राइट साइड में बात करो या फिर लेफ्ट साइड में आप बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू आ रहा है सिग्मा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा ओवर यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट आ जा रहा है। तो ये रिजल्ट क्या हम लोगों ने पहले भी डिराइव करके रखा है, बट इफ यू रिमेंबर ये रिजल्ट डिराइव करने के लिए हमारी जान चली गई, बहुत मेहनत लगा था ये रिजल्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का एक्सप्रेशन यूज करके हमने डिराइव कर, बहुत मेहनत लगी उसमें ना। ठीक है, सो नोट कर लो, लेट मी ऐड कपल ऑफ पॉइंट्स हियर।
this is your side view. और ये आपका काइंड ऑफ फ्रंट व्यू, दोनों डिजाइन जो सेम चीज को मैंने 2 बार बनाया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो आराम से। And give me 1 minute. आई होप सबने नोट कर लिया, ठीक है।